हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीजीटी 7471 के रिलेटेड एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है एसएससी ने। तो क्या कुछ उसमें बताया है वो देखिएगा, और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि वेटिंग लिस्ट के क्या कुछ चांसेस हैं, बन सकते हैं कि आएगी या नहीं आएगी। देखिएगा, सबसे पहले तो 4 नवंबर 2024 को जो डिटेल रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें मार्क्स बता दिए गए थे कैंडिडेट की कि आपके कितने मार्क्स हैं। तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा दिखा रखे हैं, कम दिखा रखे हैं, कोई भी दिक्कत है, तो आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। 14 नवंबर 2024 शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन ग्रीवेंस डाल सकते हैं। ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिएगा, आपकी जो दिक्कत है वो बताइएगा कि आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो भी दिक्कत है आपको, वो ग्रीवेंस डाल के आप बता सकते हैं। और कोई भी ग्रीवेंस अगर आप फिजिकली अपीयर होते हैं एसएससी ऑफिस में तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। और 4 वीक का यहाँ पर टाइम दिया गया है, यानी कि 4 वीक यानी 1 मंथ के अंदर आपका जो सॉल्यूशन है वो कर दिया जाएगा। फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर आप दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। तो ये बात तो इस नोटिस में बताई गई है। अब बात करें वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग, तो वेटिंग लिस्ट देखिएगा, कल ही मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें बहुत से कमेंट आ रहे थे वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग कि इस सब्जेक्ट की लगेगी, इस सब्जेक्ट की लगेगी, क्या कुछ रहेगा। देखिएगा, जितना मेरे को लगता है और नोटिस वगैरह से देख पता चलता है तो उससे लगता है कि आपकी वेटिंग लिस्ट अगले साल ही आएगी। इस साल यानी कि नवंबर दिसंबर में कोई चांसेस नहीं है वेटिंग लिस्ट के। और वेटिंग लिस्ट आपके रिजल्ट के 6th के मंथ के बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होता है। जितनी भी हरियाणा में भर्तियाँ हुई हैं 6 मंथ के बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होता है। और वेटिंग लिस्ट अभी देखिए, हरियाणा पुलिस की एक भर्ती है 2020 की फीमेल कैंडिडेट की, और उसकी वेटिंग लिस्ट अभी थोड़े दिन पहले 10 एक दिन पहले ही आई, यानी कि 4 साल बाद भी वेटिंग लिस्ट आपकी लग सकती है। तो वेटिंग लिस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, 6 मंथ तो मिनिमम रहते हैं, 6 मंथ के बाद कभी भी आपकी वेटिंग लिस्ट लग सकती है। और अब जो चांसेस हैं वो आपके जनवरी फरवरी के हैं, जनवरी या फरवरी में आपके वेटिंग लिस्ट लग सकती है अगर लगेगी तो, क्योंकि बाद में चांसेस हैं कि नई भर्ती भी आ जाए। अगर नई भर्ती आ जाती है तो कम ही वेटिंग के चांसेस होते हैं। और जनवरी फरवरी में क्यों लगेगी, देखिएगा, अभी आचार संहिता में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था उनको मौका दिया गया है। फिर अगर फिर भी कोई कैंडिडेट रहते हैं तो उनको एक बार फिर से नोटिस आएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि इनको थोड़ा दिन का और मौका दिया गया है, अगर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिर उस नोटिस के बाद एक नोटिस आएगा जिसमें वैकेंट पोस्ट किन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो मांगी जाएंगी। और उसके बाद आपकी जो वेटिंग लिस्ट है उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो एसएससी को डिमांड करेगा कि हम जो वेटिंग लिस्ट है वो लगाई जाए, और तकरीबन सभी सब्जेक्ट की आपकी वेटिंग लिस्ट लगेगी। और जिनके बराबर हैं कट ऑफ के मार्क्स और जो एज के कारण रह गए थे उनका सिलेक्शन 100% है, उनका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। और आप एक नंबर डाउन करके, जिनकी ज़्यादा उम्र है उनका सिलेक्शन श्योर हो ही जाएगा एक नंबर डाउन करने के बाद। और बाद में 50-50 चांसेस रहते हैं जो भी बचते हैं। तो ये एक अपडेट थी, सब्जेक्ट सभी की वेटिंग लिस्ट आएगी तो, और 10% होती है जितनी वैकेंसीज थी सब्जेक्ट वाइज उसकी 10% या 15%, बस इतनी ही वेटिंग लिस्ट आती है। तो आप हिसाब लगा लीजिए आपके सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज थी उसका 10-15% इतनी ही वैकेंसीज पर वेटिंग लिस्ट आती है। अगर वेटिंग लिस्ट तभी आएगी जब ये 10-15% खाली रही होंगी, ज्वाइन नहीं किया होगा किन्होंने। तो ये अपडेट थी आपकी वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग। और जिनको भी दिक्कत है डिटेल रिजल्ट में तो वो ग्रेवियस डाल सकता है, और कोई अपडेट आएगी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार की अपडेट में, धन्यवाद।